सो हेलो वेलकम बैक एवरीवन टू दिस अनदर ब्यूटीफुल वंडरफुल सा वीडियो। बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग भरा ये वीडियो होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उन सेक्शंस के बारे में जो सेक्शंस हर बार एग्जामिनेशंस में आते हैं। तो अगर आपको लग रहा होगा कि सर ये तुक्का मार रहे हैं, तो नहीं है वो चीज़। ठीक है, मैं तुक्का नहीं मार रहा हूँ, ये ऑन एक्सपीरियंस है, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस। और ये मैं बेट लगा सकता हूँ, ठीक है, ये मैं बेट लगा सकता हूँ तुम्हारे साथ कि जो मैं सेक्शंस तुमको बताऊंगा उन्हीं सेक्शंस में से क्वेश्चंस बनेंगे लगभग 80%। 80% उन्हीं सेक्शंस में से क्वेश्चन बनने वाले हैं। और देखो, वैसे तो कंपनी लॉ में सेक्शंस हजारों है, मतलब बहुत सारे सेक्शंस हैं, लेकिन फिर भी उन सेक्शंस में से कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जो कि 100% उन वो क्वेश्चंस बनने वाले उन सेक्शंस में से, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और कुछ क्वेश्चंस वो है, कुछ सेक्शंस वो है जो थोड़ा लीस्ट इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आज की वीडियो में हम लोग क्या क्या देखेंगे। पहला तो हम लोग चीज जो देखने वाले, नंबर 1 चीज जो हम लोग देखेंगे ना, वो ये है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस जो 100% जो है आएंगे ही आएंगे एग्जामिनेशन में। गॉट इट। उसके बाद हम लोग सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस देखेंगे। ठीक है, एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, देखो, बात ऐसा है ना भाई मेरे, कि जो भी सेक्शंस मैं यहाँ पे बता रहा हूँ ना, इनमें से अगर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस का लिस्ट है वही तुमने पढ़ लिया सिर्फ, तो तुम पास। ठीक है, उसके बाद अगर आपको 70 मार्क्स चाहिए, 80 मार्क्स चाहिए, 60 प्लस चाहिए ऑब्वियसली, तो तब जो है आप ये वाला सेक्शन जो है वो देख सकते हो। ठीक है, तब तुम ये वाला सेक्शन जो है वो देख सकते हो, जो सेकंड लीस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस है। अंडरस्टूड, समझ में आ रहा है। तो ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपके जो क्वेश्चन बनने वाले हैं दिसंबर में, वो इन्हीं सेक्शंस में से बनने वाला है। तो इसलिए ये जो वीडियो है ना, इसका नाम है कि यू कांट फेल वाला सेक्शन लिस्ट। अंडरस्टूड, यू कांट फेल। अगर तुमने ये सेक्शन लिस्ट पढ़ लिया ना, तो तुमको कोई फेल नहीं करवा सकता, तुम खुद अपने आप को फेल नहीं करवा सकते, इतना गारंटी मैं देता हूँ तुमको। एग्जामिनर तुमको फेल कराना चाहता है डेफिनेटली, लेकिन तुम भी अपने आप को फेल नहीं करवा सकते, इतना पावर है इन सेक्शंस में। अंडरस्टूड। अब सुनो एक चीज ये जो सेक्शन लिस्ट मैं तुमको दिखाऊंगा यहाँ पे, बहुत सारे हैं। इनमें से देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं ना जिनको पता नहीं कि कैसे पढ़ाई करते हैं। जैसे कि सर, देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं ना जिनको ना सेक्शन वाइज उन्होंने कभी पढ़ाई नहीं किया है। सेक्शन वाइज उन्होंने कभी पढ़ाई नहीं की, क्योंकि उन्होंने इंस्टीट्यूट के मटेरियल फॉलो किया है, या फिर कहीं से भी उन्होंने पढ़ाई किया, कोचिंग वगैरह कहीं से भी ले रहे हो तुम, तो तुमने सेक्शन वाइज नहीं किया, जो कि बहुत गलत बात है। सेक्शन वाइज करना चाहिए। सेक्शन वाइज करने से क्या होता है, मैं एक चीज़ तुमको समझाता हूँ। तुम्हारा एक एक सेक्शन जो है ना, एक के बाद एक, दूसरा, उसके बाद तीसरा, उसके बाद जो है सीरियल वाइज जो है तुम्हारे दिमाग में छप जाता है। अगर तुम सेक्शन 64 पढ़ोगे, फिर सडनली जाओगे सेक्शन 246 में, तो ऐसे क्या हो जाता है, तुम कभी भी तुम्हारा सेक्शन लिस्ट जो है वो याद नहीं कर पाओगे। अंडरस्टूड। तो एडवाइजेबल ये होता है कि हमेशा तुम सेक्शन वाइज पढ़ाई करो, जो बहुत बहुत ज़्यादा इन अ लॉन्गर रन, ठीक है, तुम्हारे प्रोफेशनल में भी बहुत काम आएगा। आफ्टर प्रोफेशनल, थ्रू आउट योर लाइफ जो है वो काम आने वाला है, अगर तुमने सेक्शन वाइज पढ़ाई किया है। लेकिन अगर तुम ऐसे स्टूडेंट हो जिन्होंने सेक्शन वाइज पढ़ाई नहीं किया, और सेक्शन जो है, सेक्शन में तुमने कभी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया ही नहीं। अंडरस्टूड। तुमने सेक्शन में कभी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया नहीं, तुमने सिर्फ प्रोविजंस पढ़ के रखा है, तुमको पता है ये प्रोविजन है, ऐसा होने से क्या होता है, वो होता है, ये होता है, ये सारे प्रोविजंस है, तुमको पता है। जनरल मीटिंग कैसे होता है तुमको पता है, बोर्ड मीटिंग कैसे होता है पता है, वर्चुअल मीटिंग कैसे होता है पता है, ये सारा चीज़ तुमको पता है। ऑडिटर कौन बनता है, डायरेक्टर्स का क्वालिफिकेशन, डायरेक्टर्स का डिस्क्वालिफिकेशन, सब कुछ तुमको पता है, लेकिन तुमको सेक्शन नंबर नहीं पता, क्योंकि तुमने ज़िंदगी में कभी भी सेक्शन नंबर जो है उसके हिसाब से पढ़ाई नहीं किया है। तो तुमको क्या करना चाहिए, देखो, तुमको ना तुमको क्या करना है कि जैसे ये सेक्शन लिस्ट है, ठीक है, इस सेक्शन लिस्ट में तुमको ये तो पता है ना कि बाईबैक तुमने पढ़ाई किया है, डिबेंचर्स तुमने पढ़ाई किया, ये तुमको पता तो है ना। फिर डिपॉजिट तुमने पढ़ाई किया, तुमको पता है। तो तुमने जिस भी मटेरियल से तुम पढ़ रहे हो, उस मटेरियल में जाके ये वाले सेक्शंस जो है इसको थोड़ा टिक कर लेना है अभी के लिए। ठीक है, ये ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, हार्डली 2-3 घंटा लग जाएगा। तुमको टिक कर लेना है उस मटेरियल में ये सेक्शन कहाँ पे है।
टिक कर लेना है और इसको इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है तुमको, इन सेक्शंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है। अच्छा, गॉट इट। तुमको मैंने बता दिया कि किस प्रकार से तुमको सेक्शन ढूंढना है तुम्हारे खुद के मटेरियल से। तुम चाहे आईसीएसआई के मटेरियल से पढ़ रहे हो, किसी भी इंस्टीट्यूट के मटेरियल से पढ़ रहे हो, किसी भी कोचिंग क्लास के मटेरियल से पढ़ रहे हो, तुमको दिक्कत नहीं आएगा। अच्छा, अब सुनो, ये जो है ये है कंपनी लॉ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर दिसंबर 2024। यहाँ पे मैंने लिखा है सेक्शन विच आर मोस्ट लाइकली टू कम दिस टर्म। इस बार एग्जामिनेशन में डेफिनेटली आएगा, ठीक है, या पक्का पक्का आएगा। गॉट इट, पक्का पक्का आने वाला सेक्शंस है ये। अच्छा सुनो, ये जो सेक्शंस मैंने यहाँ पे लिस्ट किया है ना, ये तुम अगर देखोगे ये वाला सेक्शंस यहाँ से लेके यहाँ पे खत्म हो जाता है, ठीक है, यहाँ तक सिर्फ 2 ही पेज मैंने ड्राफ्ट कर रखा है। 2 ही पेज वो वाले सेक्शंस है जो इस बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे इनमें से, ठीक है, डेफिनेटली 100% बनेंगे इनमें से। लगभग 70% क्वेश्चंस इन्हीं में से बनने वाले हैं। गॉट इट, इन्हीं में से क्वेश्चंस बनेगा 70%, और 70 मार्क्स के ऊपर क्वेश्चंस इन्हीं दो पेज के जो आपके सेक्शन लिस्ट है उनसे ही बनने वाला है। गॉट इट। उसके बाद जो मैंने ड्राफ्ट कर रखा है वो है अदर इंपॉर्टेंट सेक्शंस। अदर इंपॉर्टेंट सेक्शंस का लिस्ट थोड़ा लंबा है। जो तुम्हारा कंपनी लॉ का क्वेश्चन पेपर बनेगा ना, वो 90%, बाकी का जो 20 to 30% है, 20 to 30% जो है वो इन वाले सेक्शंस में से बने, क्योंकि 70% जो है वो ऊपर वाले चार्ट में से बनेगा। 70, 80, 90, 100, 30% है, या तो 20 से 30% जो है वो इनमें से बनने वाला। और इसका लिस्ट थोड़ा लंबा है, ये 1 पेज, 2 पेज, और ये आ जाएगा आपका तीसरा पेज। 3rd पेज में कंप्लीट हो जाए। यहाँ पे 3 पेजेस है, ठीक है, 3 पेजेस है, 3 पेजेस। तो अगर तुमने बाई चांस, अगर तुम्हारे दिल में इतना हिम्मत है, अगर तुमने ये सारे सेक्शंस जो भी मैंने ड्राफ्ट किया है, पहले का 2 पेज और उसके बाद 3 पेज, टोटल 5 पेजेस का सेक्शंस अगर तुमने याद कर लिया है, तुमको आता है, तुम एक बार क्रॉस चेक कर लो, तुमको आता है, तो तुमको कोई भी शक्ति इस धरती में, जो शक्ति है इस धरती में, कोई भी तुमको रोक नहीं सकता। तुम 60+ डेफिनेटली लाओगे। 60+ मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि शायद भूल जाओगे, आंसर रॉन्ग लिख लोगे, है ना, तो कट कुट के भी फिर भी तुमको 60 मार्क्स जो है वो डेफिनेटली मिलने वाला है। अंडरस्टूड, गॉट इट। तो ये रहेगा सेक्शन का लिस्ट। अच्छा सुनो, खत्म नहीं हुआ बात। पढ़ाई करने का एक टेक्निक सीख लो कंपनी लॉ में। मैं फिर से बता रहा हूँ, तुम्हारा फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो जब कभी भी तुम आंसर ड्राफ्ट कर रहे हो, तुम सेक्शन नंबर जो है वो कोट करोगे, तुमको सेक्शन नंबर कोट करना है, ठीक है। ये जो लिस्ट मैंने तुमको दिया है ना, इसको प्रिंट आउट कर लेना है। क्या कर लेना है? प्रिंट आउट। प्रिंट आउट करके दीवार में चिपका देना है। और 20 दिन, जितने भी दिन बचे हैं, लगभग 20 दिन है, 20 दिन तुम इसको डेली रोज उठ के एक बार पढ़ लो। अगर तुम 5 पेज नहीं पढ़ पा रहे हो, कम से कम ये 2 पेज जो है, फर्स्ट पेज एंड सेकेंड पेज जो है, ये तुम मेमोराइज कर लो अच्छे से, ठीक है। इस प्रकार से मेमोराइज करो कि तुमको मार्क्स जो है, मतलब तुम सेक्शन नंबर कोड गलत कर ही नहीं सकते। इस प्रकार से 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चंस में 3-4 करके सब क्वेश्चंस है। तुमने अगर हर क्वेश्चन में एक एक तुम्हारा जो है सेक्शन नंबर कोट अगर तुम कर रहे हो ना, तो तुम्हारा यहाँ पे ही 20 मार्क्स से ऊपर जो है तुम्हारा बन जाता है। गॉट इट, अंडरस्टूड। अब उसके ऊपर जो है एग्जामिनर के मर्जी के ऊपर है कि एग्जामिनर को अगर बहुत ज़्यादा पसंद आया तुम्हारा पेपर, और यस डेफिनेटली पसंद आएगा, क्योंकि तुमने क्वेश्चन पे सेक्शन नंबर्स जो है वो तुमने एक्यूरेट कोट करके रखा है। अगर तुमको सेक्शन नंबर नहीं आता, तुम कोट मत करो, लेकिन गलत सेक्शन नंबर लिखोगे तो पूरा मार्क्स कट जाएगा। तो सेक्शन नंबर तुम कोट करके आओगे और एग्जामिनर इंप्रेस होगा। चार्ट वर्ड बना के एकदम प्रॉपर जो है तुम्हारा प्रेजेंटेशन जो है उसको उसके हिसाब से तुम बनाओगे पूरा पेपर को, और तुमको बहुत अच्छा मार्क्स मिलने वाला है। एक्स्ट्रा मार्क जो है पकड़ लो, 10-12 एक्स्ट्रा मार्क तो मिलेगा ही। मेरा हाईएस्ट जो स्टूडेंट है जिसको एक्स्ट्रा मार्क मिला था वो 18 था, 18 मार्क्स एक्स्ट्रा मिला था। फालतू का 18 मार्क्स मिला था। फालतू का मैं नहीं बोलूँगा, वो इसलिए है क्योंकि उसने पेपर प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से कर रखा है, बहुत ब्यूटीफुली उसने ड्राफ्ट कर रखा है, बहुत एक्यूरेट ड्राफ्ट कर रखा है, तो एग्जामिनर ने उसको 18 मार्क एक्स्ट्रा दिया। अंडरस्टूड।
अब इसके ऊपर थ्योरी है अलग-अलग कि क्यों 18 मार्क्स एक्स्ट्रा देते हैं या फिर क्यों एक्स्ट्रा मार्क्स दिया जाता है। अब कुछ लोग कहते हैं कि क्वेश्चन पेपर टफ बनता है तो एक्स्ट्रा मार्क्स दिया जाता है, कुछ लोग कहते हैं कि पेपर बहुत अच्छे से ड्राफ्ट करोगे तो एक्स्ट्रा मार्क्स दिया जाता है। तुमको पता नहीं एग्जामिनर के माइंड में क्या चल रहा है, जो पेपर चेक करे उसके माइंड में क्या चल रहा है। इसलिए हमेशा तुम्हारा पेपर जो है अच्छे तरीके से ड्राफ्ट करो सो दैट उसको पसंद आ जाए एंड डेफिनेटली वो तुमको अच्छे से अच्छा मार्क्स कोट करे तुम्हारे पेपर में। गॉट इट? तो ये सारा चीज़ जो है तुमको ध्यान रखना है। अच्छा, अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मैं जो इतना ज़्यादा मेहनत करके ये सारे सेक्शन वगैरह लेकर आ रहा हूँ ना तुम्हारे लिए, तुम कैसे इसको पे बैक करोगे? तुम पे बैक करोगे बाय शेयरिंग दिस वीडियो टू मोर एंड मोर। जितने भी सारे व्हाट्सएप के ग्रुप्स हैं, जितने भी ग्रुप्स हैं, टेलीग्राम के ग्रुप्स है, सब में ये शेयर कर दो, सब में ये फॉरवर्ड कर दो। इतना ही रिक्वेस्ट है सिर्फ, ठीक है? गॉट इट? अच्छा, किसी भी स्टूडेंट को अगर मॉक टेस्ट चाहिए तो मॉक टेस्ट हमारा चल रहा है, शेड्यूल प्लस अनशेड्यूल चल रहा है, दोनों में तुम पार्टिसिपेट कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शेड्यूल अनशेड्यूल जो भी तुमको चाहिए तुम ले सकते हो। बहुत बवाल मॉक टेस्ट होता है। इसमें हम लोग 24/7 जो है डाउट सॉल्विंग करवाते हैं। कोई भी डाउट है तो हम लोग सॉल्व कर देंगे। अगर आपका मॉक टेस्ट जो है, पहला मॉक टेस्ट छूट रहा है, आपका प्रिपरेशन नहीं हुआ है तो 2 बार मॉक टेस्ट तुम दे सकते हो। टोटल 2 बार मॉक टेस्ट हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं यहाँ पे, और मिनिमम 2 बार मॉक टेस्ट दोगे तो तुम्हारा एग्जामिनेशन में पेपर बहुत अच्छे से तुम क्लियर कर पाओगे, ठीक है? इसका रजिस्ट्रेशन लिंक वगैरह जो है डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से देख लेना है। आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं भाई मेरे। थैंक यू सो मच एवरीवन। हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।